फैसला सुनाने के लिए जजेस कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ा फैसला है, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, फैसला सुनाना शुरू कर दिया है जजेस ने। मुल्क की तारीख का सबसे अहम फैसला, मुल्क की तारीख का एक बहुत बड़ा फैसला इसको करार दिया जा रहा है। इस वक्त जजेस साहिबान कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं और इस वक्त एक ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अहम खबर यह है कि 540 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है। जजेस ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। 540 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है। इंतजार खत्म हुआ, 540 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया जा रहा है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अभी तक रिमार्क्स दिए हैं कि सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये फैसला 545 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अभी तक सामने आने वाली तफसील के मुताबिक जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच पैनामा केस का फैसला अब सुनाने जा रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। फैसला जस्टिस एजाज अफजल ने तहरीर किया है और आपको ये बताएं कि 3-2 का फैसला है। ये 3 जजेस एक तरफ है, 2 जजेस एक तरफ है। फैसला जस्टिस एजाज अफजल ने तहरीर किया। जजेस की राय तकसीम दिखाई देती है। 3 और 2 के तहत ये फैसला आया है। 3 जजेस एक तरफ है और 2 जजेस एक तरफ है। 540 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फैसले का तनासुब 3-2 है। ये भी अपडेट मौसूल हुई है। ताज़ा तरीन खबर हमें कमरा अदालत से मौसूल हो रही है। फैसले का तनासुब 3-2 है। ये इत्तलात हमें मौसूल हो रही है कमरा अदालत से। फैसला 540 सफ़ात पर मुश्तमिल है और 3-2 इस फैसले का की जो तनासुब है जजेस का वो अभी तक सामने आ रहा है। 3 जजेस एक तरफ हैं, 2 जजेस एक तरफ हैं। अभी तक जो खबर मौसूल हो रही है उसके मुताबिक फैसला 3-2 का है। फैसला आ चुका है और 3 जजेस की राय एक है और 2 जजेस की राय एक है। फैसला आ चुका है। बेंच की सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे हैं। तारीखी फैसला आ चुका है और आपको ये बताया कि 540 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है। इस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि सबका शुक्रिया अदा करता हूं। फैसला जस्टिस एजाज अफजल ने तहरीर किया। फैसले पर जजेस की राय तकसीम दिखाई देती है। फैसले का तनासुब 3-2 है, यानी कि 3 जजेस एक तरफ हैं और 2 जजेस एक तरफ हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि जो भी फैसला आए अदालत के अंदर जज्बात का इजहार ना किया जाए और अभी तक जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये 3-2 का फैसला सामने आ रहा है, यानी 3 जजेस का एक का ख्याल और 2 जजेस की जानिब से एक ख्याल का इजहार किया गया है। 3-2 के तनासुब से ये फैसला अभी तक सामने आया है और जस्टिस आसिफ खोसा के रिमार्क्स से सामने आया कि जो भी फैसला आए अदालत के अंदर जज्बात का इजहार ना किया जाए। पनामा लीक्स केस का फैसला आ गया है। ये फैसला 540 सफ़ात पर मुश्तमिल है और जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना है कि सबका शुक्रिया अदा करता हूं। ये फैसला जस्टिस एजाज अफजल ने तहरीर किया। फैसले पर जजेस की राय तकसीम दिखाई देती है। फैसले का तनासुब 3-2 है, यानी कि 3 जजेस एक मौक़िफ़ रखते हैं और 2 जजेस दूसरा मौक़िफ़ रखते हैं। पनामा लीक्स केस का फैसला जिसका सब इंतजार कर रहे थे, 2 बजे का वक्त दिया गया था, ये फैसला आ गया है और फैसला लिखना शुरू कर दिया गया है। सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा और यह फैसला 540 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फैसले पर जजेस की राय तकसीम दिखाई देती है। फैसले का तनासुब 3-2 है। 3 जजेस एक तरफ हैं और 2 जजेस एक तरफ हैं। रकम कैसे मुंतकिल की गई, तहकीकात की ज़रूरत है, ये फैसले में कहा गया है। जैसे जैसे फैसले के मदरजात सामने आ रहे हैं आपको बता रहे हैं, इसमें यह कहा गया है कि रकम कैसे मुंतकिल की गई इस पर तहकीकात होनी चाहिए। इससे पहले आपको ये बताया था कि फैसला 3-2 यानी कि फैसले का तनासुब 3-2 है और अभी फैसले से मुतालिक ये अपडेट मौसूल हुई है कि रकम कैसे मुंतकिल हुई इसकी तहकीकात होनी चाहिए। फैसले में कहा गया है कि रकम कतर कैसे मुंतकिल हुई इसकी तहकीकात की ज़रूरत है और अदालत ने कहा है कि जो भी फैसला है उस पर अदालत के अंदर जज्बात का इजहार नहीं किया जाएगा। इस बात की उम्मीद करते हैं। 540 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला आया है और ताज़ा तरीन अहम खबर आपको पैनामा केस के फैसले के हवाले से दे रहे हैं कि 3-2 तनासुब रहा इस फैसले का। जजेस की राय तकसीम नजर आती है। 3 जजेस की एक राय है, 2 जजेस की एक राय है और अभी तक फैसले में जो तफसीलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक रकम कैसे कतर मुंतकिल हुई इसकी तहकीकात की जरूरत है, ये कहा गया है इस फैसले। और एक और अपडेट यह है कि चेयरमैन नैब
नैब गैर रजामंद पाए गए, ये भी फैसले में लिखा गया है। रकम कैसे मुंतकिल हुई कतर, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और यह भी फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन नैब गैर रजामंद पाए गए। फैसला 540 सफ़ात पर मुश्तमिल है और फैसला जस्टिस एजाज अफजल ने तहरीर किया है। फैसले पर जजेस की राय तकसीम दिखाई देती है। 3-2 का यह फैसला है और इस फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन नैब गैर रजामंद पाए गए। रकम कैसे कतर मुंतकिल हुई, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। चेयरमैन नैब तहकीकात के लिए आमादा नहीं थे। चेयरमैन नैब अपना काम करने में नाकाम रहे, यह भी फैसले में बताया गया है। अदालत की रिमार्क्स में ये जो फैसला किया गया है, इसमें कहा गया है कि चेयरमैन नैब अपना काम करने में नाकाम रहे और कहा गया है कि रकम कैसे कतर मुंतकिल हुई, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। साथ ही जस्टिस आसिफ कोसा की जानिब से यह भी कहा गया आगाज में फैसला सुनाने से पहले कि फैसला जो भी आए जज्बात का इजहार अदालत के अंदर नहीं करना चाहिए। चेयरमैन नैब अपना काम करने में नाकाम रहे, इसलिए JIT बनाई गई, यह भी कहा गया है फैसले में। एक बार फिर आपको बताएं, चेयरमैन नैब अपना काम करने में नाकाम रहे, इसलिए JIT बनाई। चेयरमैन नैब गैर रजामंद पाए गए। आपको बताएं कि जैसे जैसे फैसला सामने आ रहा है, जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले जियो न्यूज पर देख रहे हैं, फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन नैब अपना काम करने में नाकाम रहे, इसलिए JIT बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अहम पॉइंट एक और सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा पेपर्स के मामले की तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म दिया है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का हुक्म दिया है। यह भी कहा गया है फैसले में कि वजीर आजम हसन और हुसैन JIT के सामने पेश हों। चेयरमैन नैब अपना काम करने में नाकाम रहे, इसलिए JIT बनाई गई। और यह भी कहा गया कि वजीर आजम हसन और हुसैन नवाज JIT के सामने पेश हों। चेयरमैन नैब गैर रजामंद पाए गए और चेयरमैन नैब अपना काम करने में नाकाम रहे, इसलिए JIT बनाई गई। और यह भी फैसले में कहा गया कि वजीर आजम हसन और हुसैन JIT के सामने पेश हों। इस मामले की तहकीकात के लिए JIT बनाने का अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है और साथ ही हसन और हुसैन नवाज को JIT के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है। अदालत की जानिब से पैनामा केस का फैसला सुना दिया गया है और यह फैसला 3-2 का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म दिया है। साथ ही हसन और हुसैन नवाज JIT में पेश हों, यह हुक्म दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि JIT हर 2 हफ्ते के बाद इस बेंच के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर आजम हसन नवाज और हुसैन नवाज JIT के सामने पेश हों। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि JIT हर 2 हफ्ते के बाद इस बेंच के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। चेयरमैन नैब अपना काम करने में नाकाम रहे, इसलिए JIT बनाई गई। वजीर आजम हसन नवाज और हुसैन नवाज JIT के सामने पेश हों। और यह भी कहा गया है कि JIT हर 2 हफ्ते के बाद इस बेंच के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करे। अदालत के फैसले में कहा गया है कि रकम कैसे कतर गई, तहकीकात की जरूरत है। नैब चेयरमैन गैर रजामंद पाए गए और यह भी कहा गया है कि नैब चेयरमैन तहकीकात के लिए आमादा नहीं थे। चेयरमैन नैब अपना काम करने में नाकाम रहे, यह कहा गया है पैनामा केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी जजेस की जानिब से। और आपको यह भी बता दें कि फैसला 3-2 का आया है, 3-2 का तनासुब रहा पैनामा केस के फैसले में और JIT बनाने का हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने हसन और हुसैन नवाज को पेश होने का कहा गया है। यह कहा गया है कि हसन और हुसैन नवाज इस JIT के सामने पेश हों। पैनामा के पेपर्स का फैसला जिसका सबको इंतजार था, आज 2 बजे के वक्त ये महफूज किया गया, फैसला सुनाया जाना था, फैसला सामने आ चुका है। और यह भी फैसले में कहा गया है कि DGFIA व्हाइट कॉलर क्राइम को रोकने में नाकाम रहे। DGFIA व्हाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात करने में नाकाम रहे, फैसले में कहा गया है। इससे पहले यह कहा गया कि चेयरमैन नैब अपना काम करने में नाकाम रहे, इसलिए JIT बनाई गई और वजीर आजम हसन नवाज और हुसैन नवाज JIT के सामने पेश हों। और यह भी हिदायत की गई कि JIT हर 2 हफ्ते के बाद इस बेंच के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करे। रकम कैसे कतर गई, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। चेयरमैन नैब गैर रजामंद पाए गए, चेयरमैन नैब अपना काम करने में नाकाम रहे, इसलिए JIT बनाई गई। वजीर आजम हसन नवाज और हुसैन नवाज JIT के सामने पेश हों। DGFIA व्हाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात में नाकाम रहे।
नैब चेयरमैन अपना काम करने में नाकाम रहे, इसलिए JIT बनाई गई है और JIT बनाने का हुक्म दिया गया है। हसन और हुसैन नवाज इस JIT के सामने पेश होंगे और साथ ही अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि DG FIA वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात में नाकाम रहे। पैनमा केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि नैब चेयरमैन तहकीकात के लिए आमादा नहीं थे, चेयरमैन नैब अपना काम करने में नाकाम रहे, इसलिए JIT बनाने का हुक्म दिया गया है और अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है कि इस JIT के सामने हसन और हुसैन नवाज पेश हों। JIT में FIA, नैब, SECP और MI को शामिल किया जाए, यह भी कहा गया है। JIT में FIA, नैब, SECP और MI को शामिल किया जाए। चेयरमैन नैब अपना काम करने में नाकाम रहे, इसलिए JIT बनाई गई और इस JIT में FIA, SECP को भी शामिल किया जाए। वजीर आजम हसन नवाज और हुसैन नवाज JIT के सामने पेश हों। JIT हर 2 हफ्ते के बाद इस बेंच के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करे। पैनमा केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुना दिया गया है, जिसका सबको इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि नैब चेयरमैन गैर रजामंद पाए गए, नैब चेयरमैन अपना काम करने में नाकाम रहे, इसलिए JIT बनाई जाए, ये हुक्म दिया गया है। और साथ ही कहा गया है कि JIT हर 2 हफ्ते में बेंच को रिपोर्ट पेश करे और इस JIT में पेश हो हसन और हुसैन नवाज, और जो भी इस JIT में बात की जाए उसकी रिपोर्ट पेश की जाए बेंच के सामने। अदालती फैसले में कहा गया है कि JIT में FIA और SECP के अहलकार शामिल होंगे। DG FIA वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात में नाकाम रहे,